नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपने ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरियल चल रही है। उसके अंदर अपने अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप देख लिए हैं। ये स्पेशल रूप से क्लास तो अभी मैं रीड के लिए लगा रहा हूँ, फिर भी ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। तो बिना टाइम जाया किए करते हैं स्टार्ट। उत्तरी अमेरिका। आज अपन उत्तरी अमेरिका के बारे में कंप्लीट देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उनके सारे फैक्ट मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखिए, और उसके बाद में आपको लगेगा कि इसके बाद में आपने कोई जो जानकारी है वो मिस नहीं की है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है और इनका क्षेत्रफल है विश्व में 16.3% है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इनकी खोज है 1492 ईस्वी में जेनेवा अभी इटली में है के नाविक कोलंबस द्वारा की गई। नामकरण के बारे में बताएं तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, जो कि इटली का नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी, इसके नामकरण पर ही इनका नामकरण किया गया। नई दुनिया का महाद्वीप इन्हें कहा जाता है विश्व का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विश्व का सबसे विकसित जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका है। नई दुनिया का महाद्वीप इन्हें कहते हैं। न्यूयॉर्क बंदरगाह है, ये संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। कैनेडी हवाई अड्डा विश्व का व्यस्ततम, मतलब सबसे व्यस्त व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो भी कौन सा है, कैनेडी हवाई अड्डा है। कौन सा, कैनेडी हवाई अड्डा। सेंट लॉरेंस नदी संसार का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। संसार का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है वो कौन सा है, सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पैन अमेरिकन हाईवे दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हाईवे है। ये तो थे मित्रों अपने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे उनके बारे में। अब है अपन मैप के जरिए से पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका को। पहले अपन इनका मैप देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका है वो दिखने में कैसा है। तो देख लो मित्रों, उत्तरी अमेरिका जो है वो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। यहाँ जो ये पनामा नहर है, मैं पूरा यहाँ से बता देता हूँ। इधर है वो एशिया महाद्वीप पड़ता है और यहाँ से ये मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो गुजरती है। यहाँ पर प्रशांत महासागर है इनके पश्चिम में, और पूर्व में है अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर ये ग्रीनलैंड जो महाद्वीप द्वीप है। तो यहाँ सबसे पहले अपने को देखना क्या है, जल संधि है, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से आपकी ये जूम कर देता हूँ और यहाँ देखते हैं उत्तर की तरफ जो जल संधि है वो कौन सी है। एशिया एशिया का यहाँ पर जो देश है वो है रूस। एशिया और रूस, जो रूस है, रूस और अलास्का इधर है, उत्तरी अमेरिका का अलास्का है। इनके मध्य जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि है वो कौन सी, कहाँ, किन के मध्य है, तो रूस और उत्तरी अमेरिका के मध्य जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि है। मिलाती को किन को है, यदि देश का बात करें यहाँ पर अलास्का है और इधर है वो रूस है, ठीक है। यहाँ पर ये बेरिंग सागर है। अब ये दूसरी जल संधि की बात करें तो यहाँ पर है, देखो ये हडसन जल संधि। हडसन जल संधि है किन के मध्य है, तो उत्तरी अमेरिका और बेफिन जो द्वीप है उनके मध्य है, ठीक है। ये जोड़ती किनको है, तो लेब्राडोर सागर वो हडसन की खाड़ी को है, ये जोड़ती है। हडसन की खाड़ी व लेब्राडोर सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो हडसन जल संधि है। ये अलग किनको करती है, बेफिन द्वीप व उत्तरी अमेरिका को। यहाँ पर एक और जल संधि अपने को देखने को मिल रही है, डेविस जल संधि, ठीक है। ये जो डेविस जल संधि है ये किन को अलग कर रही है, तो ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को कर रही है। जोड़ किन को रही है, लेब्राडोर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। इनके मध्य यहाँ पर देखें तो ये है वो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है।
यहाँ पर ये इतना बड़ा सा, अलास्का तो इतना ही है, उसके बाद में ये है वो कनाडा है, ठीक है, कनाडा है वो, ये देश है। और यहाँ से ये आपको जो अक्षांश रेखा दिखाई दे रही है 49 डिग्री है, अक्षांश रेखा है ये यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली, यूएसए और कनाडा के मध्य की सीमा बनाती है। कौन सी है, दोनों को अलग कौन सी करती है, तो 49 उत्तरी अक्षांश से जो रेखा है वो। यूएसए के अंदर है मोहेबे मरुस्थल है, और यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी है। देखो मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी के सामने ही एक द्वीप है, क्यूबा द्वीप है। अब मेक्सिको को खाड़ी, क्यूबा द्वीप यहाँ है, अलग किनको कर रही है, तो उत्तरी अमेरिका और क्यूबा को अलग करने वाली जल संधि है वो कौन सी है, फ्लोरिडा जल संधि है। किनको जोड़ रही है, तो मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने वाली है। यहाँ पर ये कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है, तो युकाटन जल संधि है। यहाँ पर युकाटन जल संधि है, ये फ्लोरिडा जल संधि है, ये अड़सन जल संधि है। यहाँ बेरिंग सागर था, बेरिंग जल संधि और थी। ये जो देश है ये है वो मेक्सिको है, ठीक है, ये मेक्सिको है, और ये अपना है वो यूएसए है। यहाँ पे मरुस्थल देखने को मिल रहे हैं अपने को, एक तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है, एरिजोना मरुस्थल उत्तरी अमेरिका है, सोनेरन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पर यूएसए और मेक्सिको की जो सीमा बनती है, इसी पर ये कोना बनाते हुए एक और खाड़ी है जिसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी के ऊपर है वो कौन सा मरुस्थल है, उत्तर की तरफ है वो सोनोरन मरुस्थल है। यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य एक और जल संधि है जो कि एक नहर के रूप में है, जिन्हें पनामा नहर कहा जाता है। ये जो पनामा नहर है ये पनामा देश में स्थित है। निर्माण है 1914 में यूएसए द्वारा किया गया, जिनकी लंबाई है 82 किलोमीटर है, ठीक है, पनामा नहर की। अब है नदियों की बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो यूकान नदी, यूकान नदी का उद्गम है अलास्का के यूकान पठार से होता है। ये जो यूकान का पठार है, यहाँ से ये नदी निकलती है, ये नदी निकलती है यूकान नदी, ये और बेरिंग सागर के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर बेरिंग सागर है, यहाँ बेरिंग जल संधि थी, आपको पता है, तो अभी अपन ने ऊपर बात की है, और इधर है वो एशिया महाद्वीप पड़ जाता है। फिर अपन देख लेते हैं नदी ये क्या है, कहाँ से गुजरती है। ये देखो ये पर्वत है, और यहाँ से अपन ये पूरी ग्रेट लेक्स है, इनकी भी बात करेंगे। पहले इनको नदियों को देख लेते हैं। मैकेंजी जलसंध, मैकेंजी नदी उद्गम है इनका स्लेव झील से होता है, आर्कटिक महासागर में ये गिरती है। इधर है वो कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है कौन सी है, मैकेंजी है। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी है, इनका उद्गम है ग्रेट लेक्स क्षेत्र से, ओंटारियो झील से होता है, ठीक है। ग्रेट लेक्स झील है, ग्रेट लेक जो कि 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिका की, महान झीलें, उनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, महान झील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और उनमें से एक ओंटारियो झील है, वहां से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है, और ये गिरती कहाँ पर है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये गिरती है। इस नदी पर नियागर जलप्रपात है वो बना हुआ है, नियागर जलप्रपात कनाडा में है, और किस नदी पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये विश्व की सबसे लंबी एंचुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, विश्व की सबसे लंबी एंचुरी अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, और किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका में है, सेंट लॉरेंस नदी है। उत्तरी अमेरिका व्यस्ततम जल मार्ग, देखो उत्तरी अमेरिका का सबसे
व्यस्त जो जल मार्ग है वो कौन सा है, वो भी सेंट लॉरेंस नदी है। नदी के किनारे कनाडा के प्रमुख शहर भी है, हैमिल्टन है, मॉन्ट्रियल है और टोरंटो है। ठीक है, टोरंटो, मॉन्ट्रियल और हैमिल्टन शहर है जो कि कनाडा के हैं, तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर है। उसके बाद में अपन बात करें, ये देखो सेंट लॉरेंस नदी है, ओंटारियो झील से निकल रही है, यहाँ पर है हैमिल्टन है, ये जो है मॉन्ट्रियल है और ये है वो टोरंटो है। और यहाँ पर है हडसन नदी। ठीक है, हडसन नदी भी ग्रेट लेक्स से निकलती है। ठीक है, और इसके किनारे पर ये जो है शहर है जो कि यूएसए की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क भी हडसन नदी के किनारे पर है। उद्गम है ग्रेट लेक्स से होता है, इनके किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है और मुहाने पर लोग द्वीप है। अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। मुहाने पर है वो कौन सा द्वीप है, लोग द्वीप है। और यूएसए का जो शहर है न्यूयॉर्क, वो भी हडसन नदी के किनारे है। कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी है कोलंबिया के पठार से निकलती है। ठीक है, कोलंबिया के पठार से निकलती है और समापन है वो प्रशांत महासागर में। इधर है वो प्रशांत महासागर है, यहाँ वहां पर ये इसका समापन हो जाता है। अब एक कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी उद्गम कोलोराडो पठार से होता है, समापन है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। अपन ने वैसे ऊपर देख लिया है, विश्व के सबसे लंबे गार्ज या कैनियन ग्रैंड कैनियन का ये निर्माण करती है। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी है मिसिसिपी मिसौरी। ये मिसिसिपी मिसौरी का उद्गम है इटास्का पठार से होता है। ठीक है, यह है मिसिसिपी और मिसौरी नदी है। और यहाँ से है मिसिसिपी नदी है और यहाँ से आती है मिसौरी, ये दोनों यहाँ पर मिल जाती है। समापन है इसका मेक्सिको की खाड़ी में, ये मेक्सिको की खाड़ी यहाँ पर होता है। ये पक्षीपाद पंजाकार या अंगुलियाकार डेल्टा का निर्माण करती है। अंगुलियाकार डेल्टा का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी व बड़ी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भी मिसिसिपी मिसौरी नदी है। और कहां से इनका उद्गम होता है, इटास्का पठार से होता है। रोया ग्रांडो नदी उद्गम है कैंडी पर्वत से होता है, समापन मेक्सिको की खाड़ी में। यूएसए और मेक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यूएसए और मेक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है कौन सी है, तो रायो ग्रांडो नदी है। यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में येलोस्टोन पार्क स्थित है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गीजर पानी का फुवारा है, ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गीजर, ठीक है ना, गीजर है, गर्म पानी का फुवारा है, वो कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया प्रांत में है। येलोस्टोन, यहाँ पर कैलिफोर्निया है, यहाँ पर येलोस्टोन है पार्क है, वहां पर है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गीजर है, गर्म पानी का फुवारा है, जिसे ओल्ड फेथफुल गीजर भी कहा जाता है, यूएसए में है। कैलिफोर्निया में स्थित ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है, कैलिफोर्निया में स्थित ग्रेट साल्ट लेक विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है, जिसकी लवणता है वो कितनी है, 220 ग्राम प्रति 1000 लीटर। महान झील क्षेत्र है, महान झील क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, अपन इनको अलग से मैंने ये मैपिंग करके दिखाया है। ये जो पहली झील आपको दिख रही है ये सुपीरियर झील है, फिर है यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, सुपीरियर,
यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो झील है। फिर से याद करें, सुपीरियर, यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो झील है। यहाँ देखो, प्रत्येक झील के किनारे एक बड़ा शहर है, ठीक है ना। बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। वो कौन से है? डुलुथ। डुलुथ जो सिटी है वो कौन सी झील के किनारे है? तो सुपीरियर झील के किनारे है। और ये जो डुलुथ है ये लोह भंडार के हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। लोह भंडार हेतु प्रसिद्ध है। उसके बाद में यूरन झील आती है। यूरन झील है, इनके किनारे पर सेंडबरी जो शहर है वो बसा हुआ है। अब आपको यहाँ पर एक और ये जो नहर दिखाई दे रही है, सुपीरियर और यूरन झील है, उनको मिलाने वाली, ठीक है ना, इनको मिलाने का काम है वो कौन सी नहर करती है? तो सू नहर करती है। ये जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह आपने अभी बात की थी 49 उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, यह है इन सभी झीलों के अंदर से होकर गुजरती है। फिर आप एक झील दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है, ये भी अपन बात करेंगे। यूरन झील है, यूरन झील के किनारे है वो सेंडबरी शहर है। और डुलत है वो किसके किनारे है? सुपीरियर के है। यूरन और सुपीरियर झील को मिलाने का काम कौन सी नहर करती है? तो सू नहर करती है। फिर है मिशिगन। मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर बसा हुआ है। शिकागो आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। ये जो झील है, महान झील की एकमात्र झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो मैंने अभी बताया था आपको, ये जो मिशिगन झील है यहाँ से ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है ये गुजर रही है। और यहाँ ये जो मिशिगन झील है ये पूर्णतः उत्तरी अमेरिका, सॉरी, यूएसए के अंदर स्थित है। वैसे ये सारी की सारी जो झील है, ग्रेट झील लेक्स है वो सभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सुपीरियर, यूरन और मिशिगन देख ली। फिर है इरी। इरी जो झील है, इरी झील के किनारे पर डेट्रॉइट शहर बसा हुआ है। डेट्रॉइट शहर कौन सी झील के किनारे है? इरी झील के किनारे है। और विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी है डेट्रॉइट शहर को कहते हैं। अब इरी और ओंटारियो झील को मिलाने का काम है एक और नहर है। शुरुआत में भी एक नहर है और लास्ट में भी एक नहर है। पहली वाली जो नहर है सुपीरियर और यूरन को मिला रही है वो सू नहर है, जबकि इरी और ओंटारियो को मिलाने वाली है वो वेलेंड नहर है। ओंटारियो झील है, ओंटारियो झील के किनारे पर है मिल्टन शहर बसा हुआ है। या ओंटारियो की खान से सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब अपन बात करते हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और पठार है इनकी। रॉकी पर्वत, ये जो रॉकी पर्वत है विश्व की दूसरी व उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी, ठीक है। रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो रॉकी पर्वत श्रृंखला है। और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है, ठीक है ना। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है। यूकान पठार, ये जो रॉकी पर्वत है इनका जो ऊपर की तरफ है ये यूकान का पठार है। ये सारे आपको ये ध्यान रखने हैं, यूकान का पठार कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। ब्रुक श्रेणी है वो उत्तरी अमेरिका में है। मैकेंजी श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। ब्रिटिश कोलंबिया पठार है उत्तरी अमेरिका में है। कोलंबिया स्किन पठार उत्तरी अमेरिका है। अलास्का श्रेणी, कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सियरा नेवेदा, ये सारी। वैसे अपने को ज्यादातर यूकान का पठार याद रखोगे, रॉकी पर्वत याद रखोगे, ठीक है।
पीडमांट पठार है, यह है उत्तरी अमेरिका में है। ओजार्क पठार उत्तरी अमेरिका में है। एडवर्ड पठार उत्तरी अमेरिका में है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, इनकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिशेल है। पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिमी सियरा माद्रे मेक्सिको का पठार के दोनों तरफ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हैं, और इनके बीच में है वो कौन सा है, मेक्सिको का पठार है। उत्तरी अमेरिका के अंदर घास के मैदान, देखो घास के मैदान प्रेयरी है, ठीक है ना। प्रेयरी एक घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका के ब्रेड बास्केट या रोटी की टोकरी है। ये जो प्रेयरी है ये ही उत्तरी अमेरिका का ब्रेड बास्केट कहलाता है, और जिन्हें रोटी की टोकरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंदर गेहूं पेटी है वो कनाडा में स्थित है, और मक्का पेटी है यूएसए में स्थित है। लॉस एंजल्स है उत्तरी अमेरिका के अंदर है, और ये विश्व की फिल्म नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। हैमिल्टन कनाडा में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है। उत्तरी अमेरिका की जनजातियां, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे जनजाति जितनी भी है जनजातियां हैं, मैंने पहले भी बताया है। घास के जो मैदान है वो सारे आपको याद करने हैं। एक पर्वत चोटियां हैं, लंबी नदियां हैं। ये उत्तरी अमेरिका की जनजातियां आरावाक कैरिबियन सागर के बामास द्वीप में है। कोलंबस सबसे पहले इसी जनजाति से मिला था, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कोलंबस है सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की कौन सी जनजाति से मिला था, तो अरावाक है। अपासे दक्षिणी पश्चिमी यूएसए में स्थित है। ब्लैकफुट रॉकी पर्वत श्रृंखला में ये पाई जाती है जनजाति। बेला, हुदा, क्री तथा क्रो ये भी कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख खनिज लोहा ऐसक है वो सुपीरियर झील क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। कोयला उत्तरी अप्लेशियन क्षेत्र व पेंसिल्वेनिया क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल है पेंसिल्वेनिया क्षेत्र व टेक्सटाइल प्रांत यूएसए से प्राप्त है किया जाता है। देखो टिटसविले पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में है। टिटसविले जो तेल कुआं है ये पहला तेल कुआं माना जाता है यूएसए का, और ये उत्तरी अमेरिका का और यूएसए में स्थित है। तांबा है बिंगम और बट क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। विगम और बट क्षेत्र है वो यूएसए में स्थित है। निकिल है सडबरी से प्राप्त किया जाता है, सडबरी कनाडा में स्थित है। तो ये था मित्रों अपने उत्तरी अमेरिका। ये मेरे द्वारा जो ज्योग्राफी की पार्ट चलाया जा रहा है ये आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर आप बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाना। और इनकी यदि आपको ये पूरी बुक चाहिए तो पीडीएफ की लिंक है मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।